मंत्र को जरूर रट लें और इस मंत्र को आप जरूर बोलें। कहा कि ये क्या है, ये कौन सा श्लोक है, कौन सा मंत्र है। उसमें बताया कि कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। जीवन में आपके ऊपर लक्ष्मी की अनंत कृपा हो जाएगी, बस इस कार्य को किया जाए। क्या है कार्य? सिर्फ निवेदन, विनती है, प्रार्थना है, दूसरा कुछ भी नहीं। अपने जागरण के बाद इस कार्य को किया जाए, हर एक व्यक्ति किया जाए, सब पे सब किया जाए। ये नहीं है कि वो व्यक्ति करेंगे तो उनके ही लाभ होगा, ठीक है, अच्छी बात, उनको भी लाभ होगा, लेकिन अपना भी तो किया जाए। आज घर घर में जब लक्ष्मी की कमी आ जाती है ना महाराज, लोग रोते हुए चलते हैं, आंख मिचते हुए चलते हैं। मेरे घर में अन्नदाना भी नहीं है, मेरे घर में धन संपत्ति भी नहीं है, बस क्या हुआ, लोलुपता बढ़ी। और दूसरे बगल वाले को देखे कि भाई इसके पास में तो कुछ भी नहीं था, आज देखो इसके पास में इतने बड़े बिल्डिंग बन गए। अब उस बिल्डिंग को कैसे धराशायी किया जाए, उस व्यक्ति को कैसे धराशायी किया जाए, ये मन में ईर्ष्या जो आकर के हमारे समावेश हो जाता है। सोचिए, मन से विचारिए और हृदय में प्रभु को लाकर के बसा लीजिए। हमारे घर में आखिर लक्ष्मी क्यों नहीं आती? हमें निवेदन किया जाए, विनती किया जाए, प्रार्थना किया जाए कि कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। कर यानी हथेली। कहां होता है? लक्ष्मी का वास होता है। कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर के यानी हाथ के अग्र भाग में मां लक्ष्मी विराजमान रहती है। अब विचार करिए, जब हम सो करके जगते हैं तो पहले मां लक्ष्मी का स्मरण किया जाए। ये जितने भी खुशी, जितने भी आनंद का पल, मेला में भी जा करके सुंदर सुंदर पकवान भी मिला, खाने को मिला, तो लक्ष्मी की कृपा है। इतने बड़े बिल्डिंग बन गए, ये लक्ष्मी की कृपा है। सुंदर सुंदर पकवान मिला, उसको ग्रहण किए, वो लक्ष्मी की कृपा है। सुंदर सुंदर आभूषण पहने, ये मां लक्ष्मी की कृपा है। जब मां लक्ष्मी कृपा करती है ना, धन जब घर में आता है, तब तो महाराज पूछना ही क्या है, चहल पहल बढ़ जाता है। करने वाले 10 लोग आकर के मिल जाते हैं और मिल करके खूब करते हैं। ये करना चाहिए मुझे, वो करना चाहिए, खूब करते हैं, खूब आनंद मनाते हैं। क्यों? जिन लक्ष्मी की कृपा है, जिसके ऊपर लक्ष्मी की कृपा हो जाए तो फिर धन की कमी नहीं रहती है। धन की कमी नहीं, सबके सब परिपूर्ण रहते हैं। तो सुबह में जब भी आप जगिए तो उस समय में मां लक्ष्मी का स्मरण किया जाए। और महाराज, मां लक्ष्मी की जहां पूजन होगी वहां विष्णु भगवान की बुलाने की आवश्यकता नहीं है। बड़े ही शास्त्रों में बड़े ही सुंदर शब्द लिखा, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी का सम्मान हो, जहां मां लक्ष्मी का आगमन हो, मां लक्ष्मी का जहां पूजन किया गया हो, भगवान तो वहां आकर के रमण करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं। इसी के लिए भगवान की कृपा बनी रहे, इसके ऊपर हमें यह विचार करना चाहिए कि मां लक्ष्मी को हम आदर करें, सम्मान करें और प्रेम पूर्वक उनको पूजन करें। मां लक्ष्मी की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे। अब मां लक्ष्मी की कृपा जब बनी रहे तो एक चीज और है, देखिए, प्रभुता पाही जाहि मद नाही। प्रभुत्व को पाने के बाद धन संपत्ति, हीरे जवाहरात, पैसे इतने हो गए
क्या होता है? मन बिगड़ जाता है, मन दूषित हो जाता है। उस धन में इतने हम लिपट जाते हैं, इतने लिपट जाते हैं कि मन हमारा दूषित हो जाता है। अब विचार करें, सुबह में तो माँ लक्ष्मी का हम पूजन करते ही हैं, और जब माँ लक्ष्मी आए तो मन बिगड़ जाता है। धन को देख करके मन में अहंकार आ जाता है। अब क्या करें, कैसे करें, किसके शरण में जाएं कि ये अहंकार समाप्त हो जाए? महाराज उसी में लिखा कि कराग्रे बसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती। मध्य भाग में मां सरस्वती का वास होता है। मां सरस्वती से निवेदन किया जाए। निवेदन क्या करना है कि मां लक्ष्मी जब आगमन हुआ, हमारे घर में धन आए, संपत्ति आए, हीरे जवाहरात सबके आए, तो पहला कार्य है कि हे मां, मेरा बुद्धि न बिगड़े। और बुद्धि बिगड़ जाएगी तो इसका मतलब है कि सबके सर्वनाश हो जाएगा। इसी के लिए मां लक्ष्मी की कृपा हो अपने ऊपर, और मां लक्ष्मी सदैव कृपा बनाए रखें। इसके लिए मां सरस्वती से हमें निवेदन करना चाहिए कि हे वागधिष्ठात्री देवी, आपके ही कारण से जब आप जिह्वा पे विराजमान होती हैं तो महाराज गूंगा भी बोलना प्रारंभ कर देता है। तो हमारे जिह्वा पे भी आप आकर के विराजमान हो जाइए, और जो मैं शब्द बोलूं वो शब्द मधुर लगे, समाज के लिए हितकर हो, लोगों के कल्याणकारी हो। इस प्रकार से शब्द हमें यदि परिणत हो मिल जाए तो हे मां, बहुत बड़ी आपकी महती कृपा है। मां सरस्वती की जब कृपा होगी ना, तभी जाकर के आया हुआ धन, प्राप्त धन से अहंकार कभी आ नहीं सकता। अहंकार कब आता है महाराज? जब ज्ञान न हो, जब बुद्धि न हो, और महाराज इतने धन संपत्ति हीरे जवाहरात हमें प्राप्त हो गए, अब मद धन के मद में आकर के इतना मदमस्त हो गए कि हम तो अब अपने औकात को भूल गए। महापुरुषों ने कहा कि जिस जगह पे जाओ, जिस स्थान पे जाओ, जहां भी जाओ, एक छोटे स्थान से यदि तुम बड़े मंजिल को प्राप्त कर लेते हो, लेकिन उस छोटे मंजिल को कभी भूलना नहीं चाहिए। मनुष्य में क्या होता है महाराज? मनुष्य में यही है सबसे बड़ी दुर्गुण है, सबसे बड़ी दुर्गुण है कि छोटे स्थान को यदि इसने परित्याग किया और बड़ा स्थान यदि उसे प्राप्त हुआ ना, तो बस अपने छोटे औकात को भूल जाता है। छोटे औकात को भूल जाता है। आवश्यकता नहीं है, क्यों भूला जाए? भूलने की क्या आवश्यकता है? छोटे से उस मंजिल से आपने इतने बड़े मंजिल को प्राप्त कर लिया। आज उस मंजिल को प्राप्त करने के बाद जिस नींव पे आप जाकर के विराजमान हैं, विचार करिए। जब घर बनता है तो नींव लिया जाता है, नींव का पूजन कराया जाता है। उस नींव पे ही इतने बड़े मकान टिके हुए हैं। अब ये कोई 10 ताला पर चल जाए और कहा कि अब तो सब चीज तो हो गया, कहीं नींव से ही समाप्त हो जाए, तब तो 10 ताला का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। कहने का अभिप्राय यह है कि अपने औकात, जिस क्षेत्र में आप जाएं, जिस स्थान पे जाएं, जिस जगह पे जाएं, वहां जाने के बाद अपने औकात को कभी भूलना नहीं चाहिए। और मनुष्य का सबसे बड़ा कारण, सबसे बड़ा जो है ये दुष्परिणाम क्या आता है कि हम अपने पिछले गत में क्या थे, अभी क्या हो गए, तुरंत भूल जाता है, तुरंत भूल जाता है। ये शक्ति कौन देता? मां सरस्वती जब जिह्वा पे आकर के विराजमान होती है ना, तो जिह्वा पर विराजमान होती है महाराज, तो गूंगा भी बोलना प्रारंभ कर देता है, गूंगा भी बोलता है। इसके लिए मां सरस्वती से, यानी सर्वप्रथम हमारा जब नेत्र खुला ना, खुलने के बाद हमारा ये दिनचर्या शुभारंभ हो गया, दिनचर्या हमारा बनना प्रारंभ हो गया। मां सरस्वती उस समय में लक्ष्मी मैया का हमने स्मरण किया, लक्ष्मी मैया को विनती किया, प्रार्थना किया। उसके बाद लक्ष्मी मैया के बाद मां सरस्वती से विनती करते हैं, निवेदन करते हैं, हे मां, आप जब इस जीव के जिह्वा पे आकर के विराजमान हो जाती है तो ये जीव पावन हो जाता है, ये जीव स्वच्छ हो जाता है। इसके लिए मां आपसे निवेदन है कि सदैव आपकी कृपा दृष्टि हमारी बनी रहे। लेकिन एक बात वो है
कि आपके पास में धन भी हो जाए, संपत्ति भी हो जाए, हीरे जवाहरात सब के सब भरे पड़े हो, और यहाँ तक माँ सरस्वती की कृपा आपके ऊपर हो जाए, सब चीज हो जाए, किसी चीज की कमी नहीं, सब चीज हो जाए, लेकिन आपकी आयु न हो तो सब के सब बेकार है। कहा कि ये शरीर तो है और प्राण ही नहीं। क्षत्रियान बिना विप्र ज्ञान बिना घर संतान बिना, रे बंदे घर संतान बिना। इसी के लिए कहा हम सबका बेकार है जीना, हरि के नाम बिना जल जाए जिह्वा पापुनी, राम के बिना जल जाए जिह्वा पापुनी, राम के बिना। ये भगवान राम, यानी कहने का अभिप्राय यह है, धन भी हो, संपत्ति हो, हीरे जवाहरात, आप बड़े ज्ञानी, बड़े विद्वान, सब के सब अच्छे हैं, लेकिन फिर भी आपकी आयु में क्रॉस लगा हुआ है, आपकी आयु अब लंबी नहीं है, अब तो समाप्त होने वाली है। तो महाराज उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? न धन काम में आएगा, न संपत्ति और न बुद्धि, सब के सब बेकार। तो हमें क्या करना पड़ा? माँ लक्ष्मी से तो हमने विनती किया तो हमें धन की प्राप्ति हुई, माँ सरस्वती से हमने विनती किया तो हमें ज्ञान और बुद्धि की प्राप्ति हुई। तो ब्रह्मा जी महाराज से विनती करना है क्या कि कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। प्रभाते कर दर्शन, यानी ब्रह्मा जी से विनती इसलिए करना है कि हे ब्रह्मा जी महाराज, आप मेरे आयु को लंबी करें। कहीं आयु में कटौती हो ना, उस कटौती को हटा करके और हमारे जीवन में आपका विनती हम इसलिए कर रहे हैं, प्रार्थना इसलिए कर रहे हैं कि हमारी आयु लंबी हो। महाराज सब तो कार्य करते हैं, सब के सब कार्य करते हैं, लेकिन जहां विनती और प्रार्थना वाली बात आती है तो वहां गौण हो जाता है, कौन करना चाहिए। अब इसी में कहीं पैसा लगने वाला होता है ना तो तुरंत कर, क्यों? इसमें पैसा लगा, इसको खाना चाहिए, इसको करना चाहिए, जीवन को धन्य बनाया जाए। इसलिए हमें इस अध्यात्म के साथ में कदम से कदम मिलाकर के हमें चलना चाहिए। जीवन में आनंद हो, जीवन हमारा पावन हो जाए, इसके लिए हमें प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए, निवेदन करना चाहिए। जब आप सो करके जगे तो जगने के बाद इस श्लोक को जरूर बोले और इस श्लोक को बोल करके विनती किया जाए, प्रार्थना किया जाए, आज का दिन मेरा अच्छा रहे और आज का दिन मेरा अच्छा रहे, इसके लिए हम निवेदन कर रहे हैं। कल के दिन पता नहीं क्या होगा, इसका कोई गारंटी नहीं, लेकिन आज वर्तमान में हमारा दिन खूब अच्छा रहे, खूब बढ़िया रहे, इसके लिए हे प्रभु, हे माँ लक्ष्मी, हे माँ सरस्वती, हे ब्रह्मा जी महाराज, आप लोगों को हम निवेदन कर रहे हैं, प्रभाते कर दर्शनम। और अपने हथेली को ऐसे देख करके और इस मंत्र बोल करके और बड़े प्रेम भाव से जो है निवेदन करना चाहिए। अब आप कहेंगे कितने लंबे चौड़े मंत्र आपने बोल दिया, मुझे तो पता ही नहीं, हम तो मंत्र बोल नहीं पाएंगे, तो मेरे लिए कैसा कोई उपदेश दिया जाए? कहा कि हाँ, यदि आप मंत्र नहीं बोल सकते हैं तो सुबह प्रातः कालीन जगने के बाद अपने हथेली को देखें और देख करके माँ लक्ष्मी का दर्शन किया जाए, माँ लक्ष्मी के स्वरूप को देखा जाए कि हे माँ लक्ष्मी, मेरे हाथ में आकर के आप विराजमान हैं, कितनी अच्छी हैं आप, कमल पे साक्षात विराजमान है महारानी। अभय मुद्रा हम लोगों के ऊपर कृपा बना रही है और सदैव आपकी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर हो रही है। हे माँ, मेरे जीवन के ऊपर आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे। माँ लक्ष्मी से विनती किया जाए, फिर दोबारा माँ सरस्वती से विनती किया जाए कि हे माँ सरस्वती, सदैव आपकी कृपा दृष्टि इस जीव के ऊपर हो रही है। और हम जो बोले, समाज में जो अपने शब्द को रखे, लोगों को एकदम आनंदित
मेरे शब्द से किसी का झगड़ा ना हो, मेरे शब्द से किसी का फांसी ना हो, मेरे शब्द से किसी को दुख न पहुंचे, मेरे शब्द से किसी को ठेस न पहुंचे। इसके लिए हे मां सरस्वती आपसे हम निवेदन कर विनती कर। और तीसरा विनती उसमें ब्रह्मा जी महाराज से कि हे ब्रह्मा जी महाराज आप आयु के दाता, और आपकी जब कृपा दृष्टि जीव के ऊपर बन जाती है तो जीव आयुवान हो जाता है। प्रभु कृपा करिए, विनती हम कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, आप कृपा करिए। और महाराज उस समय में ब्रह्मा जी महाराज जो है, ब्रह्मा जी महाराज को भी स्मरण करना चाहिए और इस प्रकार से अपने दिनचर्या को लेकर के जाया जाए, नियम बनाया जाए कि जब आप अपने बेड से, अपने बिस्तर से जब नीचे उतरते हैं तो माँ धरती मैया को पहले प्रणाम किया जाए। हे धरती मैया, आप ही के ऊपर मेरा पालन हुआ, पोषण हुआ, आप ही के ऊपर मल मूत्र को मैंने परित्याग किया। हे माँ, आप ही के कारण से ये जीव चल रहा है, आप ही के कारण से ये मेरा शरीर चल रहा है, इतने अन्न की उपजनी हो रही है, उससे मेरा शरीर ये पुष्ट हो रहा है। माँ लक्ष्मी को स्मरण करके, धरती को स्मरण करके प्रणाम किया जाए कि हे लक्ष्मी, हे धरती मैया मेरे ऊपर कृपा कर। आप तो आधार की शक्ति हैं माँ, सदैव आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे, मेरे ऊपर कृपा कर, आधार शक्ति। और माँ धरती को प्रणाम करके और अपने जीवनचर्या को जो है आगे बढ़ाना चाहिए। जीवन में एक नित्य कर्म ये रखा जाए कि हमें नाम का उच्चारण करना है। किसी ने परीक्षित जी महाराज से कहा कि परीक्षित जी के सामने जब कलयुग आया तो कलयुग को मार देना चाहिए ना, ये कलयुग ही नहीं तो भ्रष्ट युग हो चुका। अरे कलयुग को तो मार देना चाहिए, नष्ट कर देना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए। क्यों रखा इस कलयुग को? समाप्त कर दिए होते तो महाराज फिर युग तैयार ही होता, तो हम लोग सतयुग में होते, किसी को किसी से किसी को मतलब नहीं होता। इसी के लिए मुझे तो ऐसा लग रहा है परीक्षित जी महाराज को इस कलयुग को छोड़ना नहीं चाहिए, मार देना चाहिए। अपने विचार अच्छा रखा, लेकिन कलयुग में दुर्गुण तो है, कलयुग में दुर्गुण है, इसमें कतई संशय नहीं है, दुर्गुण तो है। लेकिन महाराज जहां दुर्गुण होता है, जिस समुद्र में यदि हलाहल जब विष निकलता है, मदिरा निकलता है, तो वहीं से मां लक्ष्मी भी प्रकट होती है। उसी समुद्र से अमृत भी निकलता है। क्या कहेंगे, समुद्र खराब है? नहीं, इसमें रहने वाले व्यक्ति कि ये जो मन, वाणी, विचार, जो सोच है वो दूषित होते चला गया, वो दूषित होते चला गया। क्योंकि कलयुग में सब चीज, सतयुग में लोग सिर्फ योग साधना से ही संसार को पार कर जाते हैं, भवसागर से पार हो जाते हैं। सतयुग की बात है। त्रेता में लोग यज्ञ महायज्ञ करके अपने आप को इस संसार से पार हो जाते हैं। द्वापर में लोग पूजा करके पार हो जाते हैं। लेकिन कलयुग में कहा कि यदि आप योग नहीं कर रहे हो, आप यज्ञ नहीं कर रहे हो, आप पूजा नहीं कर रहे हो, पाठ नहीं कर रहे हो, सिर्फ कलयुग में हरि का नाम यदि ले रहे हो तो जीवन बेड़ा पार हो जाता है, जीवन बेड़ा पार हो जाता है। इसी के लिए आप सबों से निवेदन है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतर ही पारा। कलयुग केवल नाम आधार, सिर्फ कलयुग में क्या है महाराज, नाम का एक आधार ले लिया जाए। सतयुग में लोग जोग करके साधना इस संसार से पार होते थे, तो कलयुग में बस प्रभु का नाम लिया जाए और नाम ले करके संसार से पार हो जाए।
इसी के लिए संसार में आए ना। तो कलयुग उन्होंने क्या देखा कि सब चीज तो है, बुराई तो है इस कलयुग में, इस प्रकार से डंडे से प्रहार कर रहा है गौ के ऊपर, बैल के ऊपर पैर, इसने बैल के 3 पैर को इसने इस कलयुग ने तोड़ डाला है, सिर्फ एक पैर धर्म के बचे हुए हैं। इसने अच्छा नहीं किया। इसने जहां पे गौ पे अत्याचार हो रहा हो, पापाचार हो रहा हो, कहीं पे यदि बैल के ऊपर अत्याचार हो रहा है तो मुझसे सहन नहीं होगा। इसी के लिए निवेदन है, विनती है, प्रार्थना है। उस समय में तो तलवार तो निकाल लिए थे श्री परीक्षित जी महाराज, लेकिन कलयुग दोनों हाथों को जोड़ करके शरणार्थी हो जाता है। और शरणार्थी जब कोई भी हो तो उसको प्रहार नहीं करना चाहिए। परीक्षित ने कहा कि मेरे राज्यपाट को छोड़ करके चले जाए। कहा कि कैसे जाए, अब कैसे राजा है? 3 भाई की जब बारी आई, 3 भाई खूब आनंद पूर्वक अपने जीवन को व्यतीत कर लिए, और जब चौथे भाई की बारी आई तो आप कह रहे हैं कि जब मेरे राज्यमाल से निकल जाए। वाह, क्या राजा है महाराज। आप थोड़ा सा भी विचार किए कि जब 3 भाई इतने अच्छे से जी रहे हैं तो चौथे भाई की बारी आई तो कम से कम अच्छे से तो जी लेने दीजिए पहले। आप अच्छे से जीना देने नहीं चाहते। इसी के लिए आपसे निवेदन है। और महाराज बताते हैं, पूछते हैं परीक्षित महाराज आपका भाई कौन है? कहा कि सतयुग त्रेता द्वापर आया, आनंद पूर्वक व्यतीत होकर के चला गया, जब कलयुग की बारी आई तो छोड़ करके चले जाओ। ये कहां पे राजा है? निवेदन करते हैं नहीं तो उसी समय में तलवार निकाल उसे समाप्त कर देते। इसी के